अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदाम व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए नबी, हमने बेशक आपको शाहिद बनाकर भेजा है, गवाही देने वाला बनाकर और खुशखबरी देने वाला बनाकर और डराने वाला बनाकर भेजा है। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। और मेरे पैगंबर, हमने आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा है उसके हुक्म से, और सिराजन चमकदार बना कर भेजा है, मुनीरन रोशन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 45 और आयत नंबर 46 की तिलावत की गई है। गुज़श्ता दर्स में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को परेशानी का हल बताया है कि अगर ईमान वाले परेशान हों, कोई परेशानी आ जाए तो उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कसरत से अल्लाह को याद करना, अल्लाह का ज़िक्र करना, तो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और परेशानी आती ही तब है जब इंसान अपने रब से दूर होता है, और जब इंसान अपने रब के करीब हो जाता है तो फिर इंसान पर परेशानी नहीं आती। तो रब की क़ुर्बत हासिल करने के लिए अल्लाह ने ज़िक्र कसीर का हुक्म दिया है कि अपने रब को कसरत से याद करो, और सुबह शाम फरमाया तस्बीह और अपने रब की पाकी बयान करो। इसलिए कि अल्लाह तुम पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाता है और उसके फरिश्ते रहमत के लिए दुआ करते हैं ताकि अल्लाह तुम्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल दे। अंधेरों के बारे में अल्लाह ने जुल्मात का लफ्ज़ बोला है जमा, और रोशनी के बारे में अल्लाह ने वाहिद मुफरद का लफ्ज़ बोला है, क्योंकि रोशनी एक ही होती है अल्लाह की तरफ से, जो इंसान को सिराते मुस्तकीम पर लाती है।
लेकिन अंधेरे कई होते हैं, कुफ्र व शिरक का अंधेरा, और इसी तरह बिदअत का अंधेरा, गुनाह के अंधेरे निफाक का अंधेरा। तो इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें अंधेरों से निकालना चाहता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद सिफ़ात बयान करके शान बयान फरमाया मेरे पैगंबर, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, गवाही देने वाला बनाकर भेजा है। ये सबसे पहली सिफत अल्लाह ने बयान फरमाई। गवाही दो तरह की है, एक गवाही दुनिया के अंदर है और एक गवाही आखिरत के अंदर। दुनिया के अंदर गवाही क्या है? मेरे पैगंबर, हमने आपको गवाही देने वाला बनाकर भेजा। दुनिया के अंदर गवाही ये है कि अल्लाह के पैगंबर ने आकर अल्लाह की तौहीद की गवाही दी, दीने मतीन की गवाही दी, सच्चे दीन की गवाही दी, लोगों को बताया, अल्लाह की वहदानियत समझाई। ये है अल्लाह ने दुनिया के अंदर गवाह बनाकर भेजा है, अल्लाह की वहदानियत की गवाही। जैसा कि ये देखें सूरत आले इमरान के अंदर पारा नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 64 है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे हैं कि कौन सी गवाही मुराद है। सफ़ा 64 और सूरत आले इमरान की आयत नंबर 18, पारा नंबर 3। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, गवाही दी अल्लाह ने बेशक नहीं है इलाह मगर वो ही, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इस बात की गवाही अल्लाह ने दी। वल मलाइकतु, और फरिश्ते भी गवाही दे रहे हैं। व उलुल इल्मी काइमम बिल क़िस्त, और अहले इल्म भी गवाही दे रहे हैं। कौन? अहले इल्म, अंबिया की जमात। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के यहाँ दीन इस्लाम है। अल्लाह के यहाँ पसंदीदा दीन कौन सा है? इस्लाम। हाँ, ये मज़हब इस्लाम जो है ये अल्लाह के यहाँ पसंदीदा मज़हब है। तो ये अल्लाह ने फरमाया कि ये दुनिया के अंदर गवाही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में ये गवाही है। और आखिरत के अंदर क्या गवाही है? वहाँ पर गवाही ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर गवाही देंगे, और वो गवाही ये होगी कि या अल्लाह, जो दीन, जो शरीयत, जो पैगाम तूने मेरे हवाले किया था वो मैंने ठीक ठीक लोगों तक पहुंचा दिया था। ये गवाही आखिरत में होगी। ये देखें सूरतुन निसा पारा नंबर 5 और सफ़ा नंबर 103, सफ़ा 103। सूरतुन निसा की आयत नंबर 41। फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, उस वक़्त क्या हालत होगी जब हम ले आएंगे हर उम्मत से गवाह, हर उम्मत से गवाह लाएंगे। यानी तमाम उम्मतों के नबी जो हैं अपनी उम्मत के हक़ में गवाही देंगे कि हमने दीन पहुँचाया था। वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, और हम
लाएंगे आपको मेरे पैगंबर उन लोगों पर गवाही देने के लिए। हैं, अल्लाह के पैगंबर को उन लोगों पर गवाही देने वाला है, उम्मत पर गवाही देने वाला अल्लाह बना कर लाएंगे। तो इसलिए दुनिया की गवाही क्या है कि अल्लाह की तौहीद को बताना, अल्लाह की तौहीद को आगे पहुंचाना, और आखिरत की गवाही क्या है कि अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के हक़ में गवाही देंगे कि या अल्लाह हमने पैगाम पहुंचा दिया था। ये है गवाही। अब यहाँ पर एक बहुत अहम मसला ये है कि ये जो शाहिद का लफ्ज़ है, इससे बाज़ लोगों ने गलत मतलब बयान किया है, गलत माना बयान किया है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। वो माना ये करते हैं कि शाहिद का मतलब होता है गवाही देने वाला, शाहिद का मतलब गवाही देने वाला, और वो कहते हैं कि गवाह के लिए ज़रूरी है कि वो मौके पर मौजूद हो। हैं, अब अदालत के अंदर जाकर मैंने जिस बात की गवाही देनी है, गवाह बन कर जाता हूँ, तो मेरे लिए भी ज़रूरी है, मैं गवाह बन के गया हूँ तो मैंने जिस बात की गवाही देनी है कि फ़लाँ दो बंदों का झगड़ा हुआ था, फ़लाँ ये हुआ, मैं उस मौके पर मौजूद होना ज़रूरी है मेरे लिए, फिर मैं गवाही दे सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा है शाहिद, गवाह। तो गवाह के लिए ज़रूरी है कि हर जगह पे वो मौके पे मौजूद हो। तो आप शाहिद हैं, यानी आप हाजिर व नाजिर हैं, हर जगह पे मौजूद हैं, तभी तो अल्लाह के पैगंबर गवाही दे सकते हैं ना। उन्होंने यहाँ से हाजिर व नाजिर को साबित किया और अल्लाह के पैगंबर को के बारे में फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर हाजिर व नाजिर हैं, कि अल्लाह ने गवाह कहा है और गवाह के लिए ज़रूरी है कि वो मौके पे मौजूद हो। अल्लाह के पैगंबर हर जगह पे मौजूद हैं, तभी तो अल्लाह के पैगंबर गवाही देंगे ना। तो ये गलत मतलब उन्होंने यहाँ से बयान किया है मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने। लेकिन मैं पहले इस बात की तरदीद और नफ़ी कुरान की आयत से करता हूँ। ये देखिए, सूरतुल क़सस आपने पढ़ी है, सूरतुल क़सस 20वें पारे में वो सूरत निकाल लें, और सूरतुल क़सस की आयत नंबर 44 है, सफ़ा नंबर जी 470, सफ़ा नंबर 470, और सूरतुल क़सस की आयत नंबर 44 पारा नंबर 20। यहाँ पर अल्लाह ने अपने पैगंबर को यही अल्फाज बोले हैं। अगर हाजिर व नाजिर वाला माना है ना शाहिद का, तो फिर यहाँ पर अल्लाह ने उसकी नफ़ी की है। देखिए आखिरी लाइनें दो, वो देखिए जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र चल रहा है और देखिए अल्लाह क्या फरमाते हैं, वमा कुन्ता बिजानिबिल गर्बी, मेरे पैगंबर आप तूर की मगरबी जानिब में मौजूद न थे, मौजूद न थे। इज़ क़ज़ैना इला मूसल अम्रा, जिस वक़्त हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अहकामात दिए थे, बुलाया था, हैं। वमा कुन्त मिनश शाहिदीन, और मेरे पैगंबर आप उन लोगों में से भी ना थे जो उस ज़माने में मौजूद थे। आप उनमें से, आप शाहिदीन में से नहीं थे। तो अगर हाजिर व नाजिर माना है तो फिर यहाँ पर इस आयत से अल्लाह ने साफ नफ़ी फरमा दी, मेरे पैगंबर आप उस वक़्त मौजूद, अगर हाजिर नाजिर है मेरे पैगंबर तो फिर तो मौजूद होना चाहिए था। अल्लाह फरमाया आप मौजूद नहीं थे। और एक इल्ज़ामी जवाब भी है, अगर शाहिद का माना हाजिर व नाजिर हो ना, और ये अल्लाह के पैगंबर को हाजिर व नाजिर माने, हालांकि हाजिर व नाजिर सिर्फ किसकी सिफत है, अल्लाह ही की सिफत है, अल्लाह के नबी को हाजिर व नाजिर माने, तो फिर देखें शाहिद का लफ्ज़ अल्लाह ने अल्लाह के नबी की उम्मत पर भी बोला है, तो फिर इन्हें चाहिए कि हमें भी हाजिर व नाजिर माने। ये पारा निकाल लें जी,
तीसरा, हाँ जी, दूसरा पारे का पहला सफ़ा निकालें जी, सफ़ा नंबर 28 सूरतुल बकरा की आयत नंबर 143। देखें, इसके अंदर अल्लाह ने सारे लोगों को शहीद कहा है, हमको भी अल्लाह ने शहीद कहा है? तो हम भी फिर हाजिर व नाजिर हैं, अगर शायद का माना हाजिर व नाजिर हो तो। फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास, इसी तरह हमने बनाया तुमको उम्मत वसत, दरमियानी है, मोतदिल, लितकूनू शुहदाअ अलन्नास, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। शुहदा ये जमा शाहिद की, और अगर अल्लाह के पैगंबर शाहिद हाजिर व नाजिर हैं तो फिर सारी उम्मत भी हाजिर व नाजिर है। तो इसलिए शाहिद का माना हाजिर व नाजिर करना बिल्कुल हर लिहाज से गलत है। इन्होंने लोगों को धोखा देने के लिए मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने अपनी तफसीर के अंदर इसका माना हाजिर व नाजिर किया। हालांकि कुरान के हर पहलू से देखे शाहिद का मतलब हाजिर व नाजिर बनता ही नहीं। शाहिद का मतलब गवाही देने वाला, और गवाही किस बात की, मैंने शुरू में अर्ज़ कर दिया, दुनिया के अंदर तौहीद की गवाही और आखिरत के अंदर इस बात की गवाही कि या अल्लाह हमने तेरा दीन लोगों तक पहुंचा दिया था। ठीक है, अब देखें हदीस पाक के अंदर आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हौज़े कौसर पर खड़े होंगे। अगर अल्लाह के पैगंबर हाजिर व नाजिर हैं तो फिर अल्लाह के पैगंबर को हर बात का पता होना चाहिए ना, हर बात का इल्म होना चाहिए। हौज़े कौसर पर इमामुल अंबिया खड़े होंगे, लोगों को पानी पिला रहे होंगे, कुछ लोग आपके करीब आना चाहेंगे और फरिश्ते उन्हें खींचेंगे वापस, फरिश्ते उन्हें वापस खींचेंगे। अल्लाह के पैगंबर फरिश्तों से कहेंगे ये तो मेरे मालूम होते हैं, मेरे उम्मती मालूम होते हैं, तो फिर इनको मेरे करीब आने दो ना। तो वो फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादी, मेरे पैगंबर, हाँ, इमामुल अंबिया से कहेंगे कि ए अल्लाह के नबी, आपको नहीं मालूम कि इन्होंने आपके बाद क्या क्या किया है, आपको ला तदरी, आपको नहीं मालूम, मा अहदसु मिन बादिक, कि इन्होंने आपके बाद क्या किया है, यानी इन्होंने बिदअत ईजाद की हैं, नए नए काम बना के उन्हें दीन समझा, उन्हें दीन बना के उन पर अमल किया। तो उस वक़्त अल्लाह के पैगंबर कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी, जिसने मेरे बाद दीन के अंदर तब्दीली की है उसके लिए हलाकत है, हलाकत, इन्हें ले जाओ जहन्नम में। तो अब देखिए, अगर अल्लाह के पैगंबर हाजिर व नाजिर हैं तो फिर अल्लाह के पैगंबर को पता होना चाहिए था ना कि मेरे बाद क्या हुआ है। इसी तरह ये देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है सूरतुल माइदा के अंदर, बिल्कुल आखिरी आयतें हैं सूरतुल माइदा की, वहाँ पर देखें सफ़ा नंबर 7, पारा नंबर 7 है जी, पारा नंबर 7 है सूरतुल माइदा, और इसकी आयत नंबर जी सफ़ा 154 निकालें जी, सफ़ा नंबर 154। सूरतुल माइदा की आयत नंबर जी 117। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र चल रहा है। अल्लाह पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को जो है खुदा समझ लेना, इबादत करना मेरी, और ईसाई करते हैं ना हज़रत ईसा की इबादत, हज़रत ईसा को खुदा समझते हैं। तो वो हज़रत ईसा जवाब देंगे मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन इअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम
मा कुल्तु लहुम, मैंने तो इनसे और कुछ नहीं कहा था मगर सिर्फ यही कहा था जो आपने मुझे हुक्म दिया कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है। हज़रत ईसा क्या फरमाएंगे, या अल्लाह मैंने तो यही कहा था कि अल्लाह की इबादत करो, मेरी इबादत नहीं करनी। व कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फीहिम, और मैं इन पर मुत्तले रहा जब तक इनमें रहा है। शहीदन, या अल्लाह मैं इन पर मुत्तले रहा जब तक मैं इनमें रहा। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, और जब आपने मुझे पूरा पूरा आसमानों पे उठा लिया, कुन्ता अंतर रकीब अलैहिम, मेरे परवरदिगार उस वक़्त मैं इन पर मुत्तले नहीं था, आप इन पर निगरान थे। या अल्लाह जब तक मैं इनमें रहा हूँ उस वक़्त तक तो मुझे पता है ये लोग क्या करते रहे हैं, लेकिन जब आपने मुझे आसमानों पे उठा लिया उसके बाद या अल्लाह मुझे कोई इल्म नहीं है। ये देखें, एक वर्का पीछे निकाले ना, सफ़ा नंबर 152 की आखिरी आयत, सूरत माइदा की 109 नंबर आयत देख ले। क़यामत के दिन अल्लाह सारे रसूलों से खिताब करेंगे, सारे रसूलों को जमा करके, जितने अम्बिया है। यौम यजमउल्लाहु रसूला, उस दिन अल्लाह जमा करेंगे रसूलों को। फ़यक़ूलु माज़ा उजिबतुम, अल्लाह फरमाएंगे माज़ा उजिबतुम, क्या जवाब मिला उम्मतों की तरफ से। क़ालू ला इल्म लना, अल्लाह के पैगंबर कहेंगे अल्लाह हमें कोई इल्म नहीं है, हमें कोई इल्म, हमें क्या पता क्या करते। इन्नका अंता, बेशक तू ही अल्लामुल गुयूब, गैब को जानने वाला है। तो हाजिर नाज़िर जो होता है वो गैब भी जानता है, उसे पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और पैगंबर क्या फरमा रहे हैं, या अल्लाह तू ही है गैबों को जानने वाला। तो इसलिए शाहिद का माना हाजिर व नाज़िर करना बिल्कुल गलत है। कुरान और हदीस की रोशनी में आपने सुन लिया। फरमाया आगे सिफत बयान की, मुबश्शिरा व नज़ीरा, मेरे पैगंबर आपको हमने मुबश्शिर बनाया, खुशखबरी देने वाला, यानी ईमान वालों को, मुवहिदीन को जन्नत की खुशखबरी। व नज़ीरा, और फरमाया डराने वाला बनाकर भेजा जो लोग कुफ्र शिरक से नहीं बचते, मासियत से नहीं बचते, फरमाया उनके लिए आप नज़ीर हैं, उनके लिए डराने वाले हैं। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और फरमाया तीसरी सिफत, चौथी सिफत बयान की कि या मेरे पैगंबर हमने आपको दाई बनाया है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाया। और मेरे पैगंबर ने खुद फरमाया कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह, मेरा रास्ता कौन सा है, अदऊ इलल्लाह, मैं किसकी तरफ बुलाता हूँ, अल्लाह ही की तरफ बुलाता हूँ। और फरमाया मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा, जो बंदा अल्लाह की तरफ दावत देता है, अल्लाह की तौहीद की दावत देता है, फरमाया उससे कोई अच्छे ही कोई नहीं, सबसे अच्छा वो है अहसनु क़ौलन, कि जिसकी ज़ुबान पे अल्लाह की तौहीद की दावत होती है। तो जेड़े मौलवी मिंबर रसूल ते बैठ के आख दें गैरुल्लाह दी हैं तहकीक और तायीद कर रहे होते हैं, और दलीलें दे दे कर झूठी बातल लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं, उनको कुरान ने अच्छा, कुरान ने किन को अच्छा कहा है, जो किसकी दावत देते हैं, अल्लाह की वहदानियत की दावत देते हैं। तो इसलिए अच्छा बनने के लिए अल्लाह की वहदानियत के साथ जुड़ना पड़ेगा। फरमाया वज़िराजम मुनीरा, और अल्लाह के पैगंबर को अल्लाह ने रोशन चिराग बनाया है, रोशन चिराग बनाया है। सिराजन अल्लाह ने सूरज को भी कहा है, वजअलल क़मर फ़ीहिन्न नूरन वजअल शम्स सिराजा, सूरज को भी अल्लाह ने सिराज बनाया है। इसी तरह दूसरे मकाम पे अल्लाह ने सूरतुन नबा के अंदर फरमाया, दो जगहों पे पूरे कुरान में अल्लाह ने सूरज को सिराज कहा है, वजअलना सिराजम वहाजा, हमने सूरज को भी सिराज बनाया है। तो सूरज को भी अल्लाह ने सिराज कहा, अपने पैगंबर को भी अल्लाह ने सिराज कहा।
क्योंकि सूरज भी जब निकलता है तो अंधेरे ख़त्म हो जाते हैं, रोशनी छा जाती है, लोगों को रोशनी मुहैया करता है। इसी तरह अल्लाह का पैगंबर भी जब अल्लाह की वादानियत बयान करता है, पैगाम सुनाता है, तो जुल्मत, गुनाहों के अंधेरे, कुफ्र और शिरक के अंधेरे ख़त्म हो जाते हैं और रोशनी आ जाती है। दौरे जाहिलियत से खैरुल कुरून बन जाता है। तो ये अल्लाह के पैगंबर की सिफत है, सिराज, रोशनी मुहैया करते हैं अल्लाह के पैगंबर हैं, लोगों को गुनाहों के अंधेरों से निकाल कर, जुल्मतों से निकाल कर रोशनी में लाते हैं, सिराते मुस्तकीम पे लाते हैं। अल्लाह समझ नसीब फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।